यह वह इकलौता गाना है जिसे मोहम्मद रफी ने महेंद्र कपूर के साथ गाया था। महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी को अपना गुरु मानते थे और रफी साहब का भी महेंद्र कपूर से बहुत लगाव था। इस तरह से दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता बन गया था। महेंद्र कपूर की आवाज मोहम्मद रफी से बहुत मिलती जुलती थी और इसलिए रफी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि वे दोनों एक साथ कोई गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि फिर लोग उन दोनों की तुलना करने लगेंगे। बी.आर. चोपड़ा और ओ.पी. नैयर के साथ रफी साहब के मनमुटाव होने के कारण महेंद्र कपूर को वैसे कई गीत गाने को मिले जो मोहम्मद रफी से गवाए जाने थे। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। लेकिन क्या आपको विश्वास होगा कि संगीतकार नौशाद ने भी महेंद्र कपूर से एक ऐसा गाना गवाया था जो मोहम्मद रफी से गवाए जाने के लिए बनाया गया था, जबकि नौशाद साहब के बारे में कहा जाता था कि वह उन संगीतकारों में थे जो मोहम्मद रफी के अलावा किसी और गायक के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नौशाद साहब ने मोहम्मद रफी से छीनकर उस गाने को महेंद्र कपूर से गवा लिया। कौन सा वह गाना है और कौन सी वह फिल्म है? क्यों वह फिल्म नौशाद साहब के बेहतरीन संगीत के बाद भी फ्लॉप हो गई थी? क्या है उस गाने के बनने की कहानी? इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1957 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, सोहनी महिवाल। इस फिल्म का निर्देशन राजा नभाते ने किया था, जबकि संगीत दिया था नौशाद ने। आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना। फिल्म में सोनी के रूप में निम्मी थी और महिवाल की भूमिका निभाई थी भारत भूषण ने। इस फिल्म में नौशाद साहब के बनाए 13 गाने थे। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा। गानों की धुनें भी बेहतरीन थी। सोहनी यानी निम्मी पर फिल्माए जाने वाले गानों को लता मंगेशकर से गवाया गया था और महिवाल यानी भारत भूषण पर फिल्माए गए गानों को मोहम्मद रफी से गवाया गया था। इस फिल्म में एक गाने की धुन बाकी गानों से सबसे अच्छी थी और इसे मोहम्मद रफी से गवाए जाने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन नौशाद साहब ने उस गाने को मोहम्मद रफी के बजाय महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करा लिया। इस गाने का सिचुएशन ये है कि सोनी आंधी तूफान वाली रात में महिवाल से मिलने के लिए निकली है। महिवाल भी सोनी को ढूंढता फिर रहा है, लेकिन चिनाब नदी की बाढ़ में सोनी डूब जाती है। सोनी को डूबता देखकर महिवाल भी दरिया में कूद जाता है और दोनों बाढ़ में बह जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में ये गाना बजता है। छुपा और तारे डूबे रात गजब की आई। उस दौर की फिल्मों में ऐसे दर्दनाक सिचुएशन के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का ही इस्तेमाल किया जाता था। इस गाने को मोहम्मद रफी से ही गवाया जाना था, लेकिन नौशाद ने महेंद्र कपूर को ब्रेक देने के लिए ये महत्वपूर्ण गाना महेंद्र कपूर को दे दिया। महेंद्र कपूर साहब ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही इस मुश्किल गाने को गाकर अपना नाम अमर कर लिया था। आज भी इस गाने को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये गाना रफी साहब ने नहीं गाया, लेकिन रफी साहब को इस बात की खुशी हुई कि ये गाना उनके शागिर्द ने गाया और ऐसा गाया कि उनको अपने शिष्य पर गर्व होने लगा। इस गाने को गाकर महेंद्र कपूर ने साबित कर दिया कि वो महान गायक मोहम्मद रफी के शिष्य हैं। दुनिया की तारीफ में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। हालांकि बाद में महेंद्र कपूर ने कई बेहतरीन गीत गाए, लेकिन आज भी कई संगीत प्रेमियों को लगता है कि ये गीत महेंद्र कपूर के करियर का सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली गीत है। इश्क में जान गवाई। हालांकि आज भी कई लोगों को ये आश्चर्य होता है कि जब इस गीत को गाने के लिए रफी साहब थे, तो फिर उस गीत को महेंद्र कपूर से क्यों गवाया। महेंद्र कपूर ने 1957 में मेट्रो मर्फी सिंगिंग कंपटीशन जीता था। इस प्रतियोगिता के जजों में नौशाद साहब भी थे। उस कंपटीशन के 5 जज थे, नौशाद साहब, अनिल विश्वास जी। बताया जाता है कि नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर की गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर महेंद्र कपूर से कहा था कि उनको किसी फिल्म में गाने का मौका जरूर देंगे। महेंद्र कपूर को उसी साल वी शांताराम की फिल्म नवरंग में कई गीत गाने के मौके मिले।
प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों। संभवतः नौशाद ने अपने वादों को पूरा करने के लिए फिल्म सोहनी महिवाल के गीत को महेंद्र कपूर से गवाया था। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान महेंद्र कपूर से कहा था कि गाने के अंतिम हिस्से में रफी साहब की तरह हाई पिच पर गाना है। हालांकि नौशाद साहब को यह आशंका थी कि वे इस गीत के ऊंचे सुरों पर पकड़ बनाए रख सकेंगे। ऐसे में नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था, देखो महेंद्र, मैं इस गाने की ट्यून में बदलाव नहीं कर सका, ये मेरी मजबूरी है। अगर कोई बदलाव कर दिया तो गाना लय से बाहर हो जाएगा। कल इस गाने की रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी इज्जत रख लेना। इस पर महेंद्र कपूर ने कहा कि पापा जी आप फिक्र न करो, मैं उस सुर तक पहुँच जाऊंगा जहाँ तक आप चाहते हैं। तो और उसके साथ ही ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई हुस्न। महेंद्र कपूर ने नौशाद की उम्मीद पर खरा उतरते हुए उस गीत को अत्यंत बेहतरीन तरीके से गाया। महेंद्र कपूर का ये गाना असरदार साबित हुआ और फिल्म का ये अकेला गाना था जो लोगों को याद रहा। लेकिन ये फिल्म डूब गई। इस फिल्म के फ्लॉप होने से नौशाद को बतौर संगीतकार बड़ा झटका लगा। उस समय वह प्रति फिल्म 1 लाख से ज्यादा फीस ले रहे थे। लेकिन सोनी महिवाल के फ्लॉप होने के बाद इस मेहनताने पर बने रहना उनके लिए तो मुश्किल हो गया था। हालांकि सोनी महिवाल के बाद रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम और कोहिनूर में नौशाद साहब के संगीत ने एक बार फिर जादू दिखाया और नौशाद टॉप पर पहुंच गए। लेकिन सोनी महिवाल के बाद वह फिर से मोहम्मद रफी की शरण में चले गए। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर सोनी महिवाल के गाने को रफी साहब से गवाया जाता तो वह गाना कैसा होता? ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।